नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार बोर्ड के हिंदी साहित्य के क्लास 11 के पद चैप्टर विद्यापति के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। विद्यापति के पद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आप सभी को जाने। राधा को चंदन भी विष के समान क्यों महसूस होता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति विरह वाला राधा की विरह वेदना का चिंतन करते हुए कहते हैं कि सपना में भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। कौन कहते हैं सपना में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता? तो राधा। श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होने से राधा का हृदय आतुर और व्याकुल है। इस विरह वेदना में चंदन जो शीतल और आनंददायक होते हैं वह भी क्या है? तो विष के समान शरीर को क्या तीक्ष्ण और उष्ण कर रहा है। तीक्ष्ण माने पीड़ा दे रहा है और एक जला रहा है। विरह वेदना में इसकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा देता है। आगे प्रश्न नंबर 2। राधा की साड़ी मालिन या मैली हो जाती है या हो गई है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है? तो श्री कृष्ण सखा उद्गव के कहे अनुसार मथुरा से कृष्ण आने वाले हैं। मथुरा से कौन आने वाले हैं? श्री कृष्ण। अतः राधा श्रृंगार की कर नई साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के आने की बाट या उसके आने का रास्ता देख रही है, किंतु विरह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अलगाव की अवधि, उसके विरह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, राधा की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। वह धीरे धीरे विस्कृति की अवस्था में, शुद्ध बुद्ध न होने की अवस्था में प्राप्त हो जाती है और अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध भी नहीं रखती। फलतः उसकी सारी रास्ते की धूल, हवा और पानी के प्रभाव में आने से मैली या मालिन गंदी हो जाती है। चंद्र बंदनी नहीं जेवती रे बद लागत काहे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? आश्रय है। प्रस्तुत पंक्ति मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा विचरित या पद 1 से ली गई है। पद 1 से ली गई है। कवि ने श्री कृष्ण से विरह में राधा की व्यथा की मार्मिक चित्रण किया है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा के विरह की उत्कृष्ट व्यंजना की है। श्री कृष्ण के गोकुल आने के इंतजार में राधा को चंदन भी विष के समान प्रतीत होता है। शरीर पर किए गए गहने का उसे भारी पड़ रहे हैं। उनका कारण श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन की बात तो दूर है, वह सपने में भी उसे दिखाई नहीं देते। उनके आने का इंतजार भी विरह वाला राधा कदम के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी है। उसकी साड़ी का रंग मैलीन माने मैला हो रही है। उसे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि विरह वेदना में उसके प्राण तो हर लेगी। वह उद्गव जी से व्याकुल होकर कहती है कि उद्गव जी, आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण के कहे कि चंद्रबंदी जिसका शरीर चंद्रमा के समान हो, अर्थात राधा अब नहीं जिएगी और इस वध का पाप श्री कृष्ण को ही लगेगा, क्योंकि उन्हीं के प्रेम मिलन न होने के कारण राधा जीवित नहीं रहेगी। विद्यापति के विहरणी नायिका से क्या कहते हैं? उसके कथन का महत्व क्या है? श्रृंगार रस के सिद्धहस्त कवि विद्यापति को श्रृंगार रस के सबसे बड़े कवि के रूप में माने जाते हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धहस्त कवि विद्यापति के अनुसार राधा कृष्ण विरह की अग्नि में दग्ध होती राधा जो अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, निराश हो चुकी है, विरह की 10 दशाओं में अंतिम दशा मरण को प्राप्त सी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में उनके शरीर आशा का, जीवन का संचार करने के उद्देश्य से विद्यापति कहते हैं कि आज श्री कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अतः तुम सिद्धता से कृष्ण मग में जाकर उनकी प्रतीक्षा करो। इन्हीं मिलन संयोग का यह अनुपम विलक्षण घड़ी तो से तुम वंचित न रह जाओ।
कवि विद्यापति के ऐसे कहने के पीछे एक उद्देश्य यह निहित है कि प्रेम में विरह का अनिवार्यता तो है, किंतु वास्तव मरण तक यह विरह यही जारी रहता है तो फिर प्रेम की समाप्ति निश्चित है। अतः कवि के राधा को प्रबोध देते हुए और शांतित करते हुए कृष्ण के आगमन की सूचना देता है, ताकि मिलन की आकांक्षा में निराश का भाव कुछ कम हो जाए और प्रेम का यह पवित्र क्रिया अनवरत चलती रहे। प्रथम पद के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद के भावार्थ: नायिका के मुख का उपमा विद्यापति ने किस उपमा से दी है? प्रस्तुत उपमा से विद्यापति को क्यों संतुष्ट नहीं है? महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय भल पाओ में नायिका राधा के शरीर मुख की उपमा देने के लिए चंद्रमा जैसे विश्व प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया है, किंतु अपने ही प्रयुक्त उपमान से कवि संतुष्ट नहीं है। इसका कारण है कि चंद्र के नित्यपति बदलने वाली स्थिति विधि विधाता ने अपने अनेक बार इस चंद्र में काट छांट की है, इसे बढ़ाया घटाया, फिर भी यह केवल वह योग्यता नहीं प्राप्त कर सका कि विद्यापति की नायिका के शरीर के लिए उपमा बन सके। प्रस्तुत विद्यापति की नायिका श्यामा नायिका, जिनका अर्थ है आपको कौन? तो राधा, जिनका सौंदर्य लावण्य तिल तिल नूतन होई वाला है, अतः उनके आगे चंद्रमा जैसी उपमा भी कैसे टिक सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कमल आंखों के समान क्यों नहीं होता? कविता के आधार पर बताएं। महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय भल पाओ पद में नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी आंखों के लिए कमल की उपमा दी है। किसके आंखों के लिए? तो राधा के आंखों के लिए। किंतु अगली ही पंक्ति में इस उपमान को वे समीचीन मानने से अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि कमल के जीवन क्षणिक है, साथ ही सूर्य के उदीयमान अवस्था में भी वह प्रतिष्ठित होता है, रात्रि में उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है, इसी कारण वो उससे भी सहमत नहीं है। आंखों के लिए काव्य जगत में कई उपमा प्रचलित है। खंजन एक पक्षी है जिसमें चापल्य होता है, उसकी आंखें से गुण सामान्य होता है। इसी तरह हिरण से आंखों की उपमा सिंधता के आधार पर दी जाती है। कवि बिहारी लाल ने तुरंत घोड़ा से आंखों को उपमित करते हुए कहते हैं कि लालच लगाम न मानाई नैनो सो बस नहीं, ऐसे मुंह जोर तोरंग लो चेत हूँ चली जाई। आंखों के लिए वान